बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे अहम इशू है और ख़ासकर जुडिशल कमीशन से जुड़ा हुआ है। जी, वो जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। सबसे पहली ख़बर तो यही है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 30 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और यही ज़राए का ये कहना है कि शायद हामिद को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। वो लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर जज हैं, यानी कि उनकी सीनियरिटी में चौथा नंबर है। ताम उनको अब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाने से मुतल्लिक एक ख़बर जो है वो आ रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन फरवरी से लेकर अब तक, यानी कि ये जुलाई का महीना अभी शुरू होने को है, जून है, तो इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो ज़ेरे इल्तवा का शिकार रहीं और शायद पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो मुकर्रर करदा स्ट्रेंथ है, यानी 17 जजेस का होना ज़रूरी होता है, वो पूरी नहीं थी। वजह उसके अंदर यही था कि जुडिशल कमीशन के अंदर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है वो अददी अक्सरियत हासिल नहीं थी, क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो है उनका एक अलग स्टांस रहा है ओवरऑल जुडिशरी से मुतल्लिक भी। लेकिन इस वक्त जो पूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उनका अलग से स्टांस रहा है। तो काजी फैज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान जो है वो वाज़े एक तकसीम की वजह से अददी गिनती जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फेवर में थी। तो इसी वजह से जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था और शायद यही वजह थी कि अगर इजलास बुलाया जाता है तो कहीं फिर से जैसे माजी में भी 1-2 एग्जांपल्स हमें मिलती है कि जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे उनकी जानिब से जब इजलास बुलाया गया तो रिकमेंडेशंस जजेस की नहीं हो सकी थी, तो उनको भी यही ख़दशा था कि कहीं ऐसा ना हो। तो इसी वजह से वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल मौजूद वक्त का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं और उनकी छुट्टियों पे वो क्या गए कि चीफ़ जस्टिस ने जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास तलब करना शुरू कर दिए हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है उसमें उस हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस की तकर्री करेगा। लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो छुट्टियों पर होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? अब ऐमे तो नहीं है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो कोरोना के दिनों के अंदर भी जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उसमें वो वाया वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि इजलास भी तलब कर लिया गया? जी, मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिनको हम असूलों का जज समझते हैं, उनकी जानिब से शायद यही है कि कोई समझौता हो चुका है। समझौता ना होता तो वो यूँ छुट्टियों पे ना जाते। बहरहाल छुट्टियों पे भी अगर गए भी हैं तो वो जुडिशल कमीशन के इजलास में वाया वीडियो लिंक कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के वो शिरकत कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आया वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ज़रा यही बता रहे हैं कि चूँकि इनके दरमियान समझौता हो चुका है, कंप्रोमाइज़ हो चुका है, तो इसी वजह से वो शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। अब समझौता क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं आपको उसकी डिटेल अभी आपसे शेयर करता हूँ। जी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस टाइम 9 जज जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते इसी जुडिशल कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान में 5 एडिशनल जजेस की तैनाती की जो है वो सिफारिश की गई और ये 5 जजेस जिनकी सिफारिश की गई तो साफ ज़ाहिर है बलूचिस्तान काजी फैज़ ईसा का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है और इस हवाले से हमारे ज़राए का यही कहना है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के जजेस के मामले पर समझौता कर चुके हैं। क्योंकि आप देखें जो सबसे बड़ा मेन स्टेक होल्डर है बलूचिस्तान में वो बलूचिस्तान बार है। बलूचिस्तान बार के वकला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार कौंसल और ओवरऑल बलूचिस्तान यानी कि ऑल लायर्स बलूचिस्तान फोरम जो है उसने भी मुतअद्दिद खतूत लिखे, कई करारदादें पास की और सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशल कमीशन को ये बावर करने की कोशिश की कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जो है मुशावरत ज़रूरी है। ताहम जब इन 5 जजेस को गुज़िश्ता हफ्ते लगाया गया
तो ना ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुशावरत की गई, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुखालफत की। और मुखालफत क्या थी? उनका ये कहना था कि 9 जज ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 5 आप जज अगर लगाते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऊपर इजाफी बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक जज जो है वो 2 करोड़ रुपए पर मंथ में जो है वो पढ़ रहा है। तो उनका यही एक मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई ख़ास केसेस का डेडलॉक भी मौजूद नहीं है। तकरीबन 5000 समथिंग केसेस बलूचिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं, जिनको 9 जज जो है वो ईज़िली निपटा सकते हैं। और फिर यही कहा गया कि अगर जजेस लगाने भी हैं तो 2 या 3 जजेस लगा दिए जाएँ, ये 5 जजेस जो है ये ना लगाए जाएँ। और ताहम वहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट की गई, और उस रिकमेंडेशन के लिए जो है ख़ुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अहम किरदार अदा किया। अब मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपको कोट करना चाह रहा हूं कि वो 5 जजेस जो लगाए गए हैं वो जजेस के या तो जूनियर हैं या उनके जो आप कहते हैं कि चैम्बर फेलो हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक जज अभी जिनकी सिफारिश की गई है वो मोहम्मद आमिर राना साहब हैं। मोहम्मद आमिर राना, अब मोहम्मद आमिर राना यानी कि चौधरी आमिर राना, मोहम्मद आमिर राना, अब उसका बलूचिस्तान से वैसे क्या ताल्लुक़? बहरहाल ताल्लुक़ बने भी सही, तो बात यह है कि मोहम्मद आमिर राना जो है वो साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साली का जो है वो बेटा है, यानी कि बहुत करीबी अजीज़ है, और क्वेटा DHA में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव है, और इस हवाले से उसके ठेके वगैरह भी शायद उसी के पास हैं। तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कराई। और वो कैसे हुई, वजह क्या है? वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ख़ुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो बतौर जज अपॉइंटमेंट है वो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने की। तो इसी वजह से उन्होंने उसका बदला उतारा, यानी कंप्रोमाइज़ हो गए। अब जब वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं तो बात यह है कि असूल गए तेल लेने। असूल आपके लिए होता है, असूल मेरे लिए होता है, असूल गरीब लोगों के लिए होता है। ये जो एलीट क्लास है, ये जो अशराफिया है, चाहे वो जजेज़ हैं, चाहे उनके लिए असूल डजंट मैटर। उनके अपने ज़ाती मफाद जो हैं या उनके अपने ज़ाती तल्लुकात जो हैं या ज़ाती दोस्तियाँ जो हैं वो हमेशा मैटर करती हैं। और इसी वजह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, सारे जजेस के करीबी रिश्तेदारों को जो है वो नवाजा गया। तभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा से भी नाराज़ है। लेकिन अब होता क्या है कि अब वही जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो लेटर लिखते थे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को, असूलों की बात करते थे, तो अब ख़ुद उनके असूल जो हैं वो गए तेल लेने। तो अब वो असूल की बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात यही है कि बंदा काना हो जाता है जब कोई भी आप असूलों से हट के बात करते हैं या कोई फ़ैसला करते हैं। तो शायद इसी वजह से अब वो अखलाकी तौर के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को तो ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि आप ये जज ना लगाएं, ये जज मेरिट पे नहीं है, ये जज ये है, ये जज वो है, वट एवर जो भी रीज़न हो हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बेहतर समझा कि मैं बिरून मुल्क ही चला जाऊं, और यहाँ पे खुली छूट मिल गई चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को, जो फरवरी से लेकर अब यानी कि जून तक एक भी जज अपॉइंट नहीं कर सके थे। तो अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा के समझौते के बाद और उनकी छुट्टियों पे जाने के बाद धड़ाधड़ इजलास तलब किए जा रहे हैं। और आप आए रोज़ देखेंगे भी सही कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों पे तैनातियाँ होती हैं, किस तरीके से सिंध हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों पे तैनातियाँ होती हैं, या किस तरीके से पंजाब हाई कोर्ट के अंदर या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो है वो अपॉइंटमेंट होती हैं। तो यूँ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के चले जाने से अब जो एक रुकावट थी जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक, वो अब रुकावट ख़त्म हो गई है। आप यूँ समझें कि रास्ता जो है वो साफ़ हो गया है, और अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जिसको चाहेंगे वो जज लगाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, चाहे वो जहाँ पे भी लगाएं। तो अब उनके लिए कोई जुडिशल कमीशन के अंदर वो रुकावट जो है वो नहीं रही। तो बहरहाल अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी हैं, यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सुप्रीम कोर्ट में 5 जज लगाने का मौका मिलेगा। 3 जजेस की सीटें खाली हैं, एक जज जो है वो अभी इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहा है, तो यूँ 4 हो गएंगे, एक जज ने बाद में रिटायर होना है, तो यूँ टोटल 5 जजेस उन्होंने लगाने हैं। तो देखते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर यूँ हाई कोर्ट्स में भी उन्होंने जजेस अपॉइंट करने हैं। तो वो क्या जजेस अपॉइंट करते हैं, किस तरीके से अपॉइंट करते हैं, लेकिन
सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो असूलों की बात करते हैं और वो अब समझौता को करके चले गए हैं, तो हम तो फिर भी यही उनसे अपील करते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, इस हवाले से वो इजलास में शिरकत करें। बहरहाल देखेंगे कि अभी वो इजलास में शिरकत ऑनलाइन हो सकती है, तो दुनिया 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, वो करते हैं नहीं करते, अब हालात किस सिमत जाते हैं, कौन से जज अपॉइंट होते हैं और इस हवाले से वकला तंजीमें क्या कहती हैं। बहरहाल ये एक इमर्जिंग सूरत हाल है, इस हवाले से जब सूरत हाल सामने आएगी, चीज़ें इमर्ज होंगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अब जुडिशल कमीशन के अंदर जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए कोई रुकावट नहीं रही, अब वो जिसको चाहेंगे जज लगाएंगे। बहरहाल एट दी एंड यही कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।